देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of electromagnetic radiations. The arrangement of electromagnetic radiations in order of increasing wavelength and decreasing frequency. The arrangement of electromagnetic radiations in order of increasing wavelength and decreasing frequency. इस अरेंजमेंट को, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो हमारे पास कुछ एक रेंज है बेटा। सबसे पहले है कॉस्मिक रेंज। कॉस्मिक रेंज, कॉस्मिक रेंज के बाद है गामा रेंज। गामा रेंज के बाद है एक्स रेंज। एक्स रेंज के बाद है यूवी रेंज। यूवी रेंज के बाद है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के बाद है आईआर, इंफ्रारेड रेंज। इंफ्रारेड रेंज के बाद है माइक्रो रेंज या माइक्रोवेव्स, और सबसे बाद में है रेडियो वेव्स। सबसे बाद में क्या है? रेडियो वेव्स। ये कुछ आपके रेंज है। सबसे पहले है कॉस्मिक रेंज, फिर है गामा रेंज, फिर है एक्स रेंज, फिर है यूवी रेंज, फिर है विजिबल, देन आईआर इंफ्रारेड रेंज, देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। अब ये किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग wavelength and decreasing increasing wavelength and decreasing फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ तो बढ़ रही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो घट रही है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो कॉस्मिक रेंज है इसकी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है, और जो आपकी रेडियो वेव्स है उसकी सबसे लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और वेवलेंथ की बात करें तो जो कॉस्मिक रेंज है इसकी सबसे कम वेवलेंथ है, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। अब बच गया ये एक विजिबल रीजन। विजिबल रीजन से क्या बनेगा? विबज्योर बनेगा। क्या बनेगा? विबज्योर। देखिए अगले पेज पे करते हैं। हाँ भी हटा लू ये। ठीक है, तो
अब बेटा यहाँ बात कर रहे हैं विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन से क्या बनेगा? विबजोर क्या बन गया? ये विबजोर बन गया। ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो वॉयलेट वाला है ना, वी से क्या होगा बेटा? वॉयलेट आई से इंडिगो, बी से ब्लू, नेक्स्ट देखो जी, जी से क्या होगा भाई? ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। तो ये विबजोर बनेगा इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। तो जो रेड कलर है ना, उसकी सबसे हाई वेवलेंथ है, रेड कलर की सबसे हाई वेवलेंथ है। तो ये आपका विजिबल रीजन हुआ, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी? विबजोर की फॉर्मेशन होगी। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें जो आपका रेड कलर है उसकी सबसे हाई वेवलेंथ है और उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कर लोगे बेटा? यस मैम। यस। ओके बेटा। तो अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। टॉपिक हमारा ये पूरा हो गया है, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, इन सब का। बस छोटा सा टॉपिक एक और कर लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखिए, हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या क्या कमियां थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, वो लिमिटेशंस हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे बेटा। देखिए, तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी, ही डज नॉट एक्सप्लेन the phenomena of black body radiation। बेटा कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। तो जो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, इसने कहीं भी बात नहीं की कि क्या फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो ये इसकी लिमिटेशंस बता रही हूं मैं आपको, आगे यही आपके टॉपिक बन जाएंगे। तो कल के ही टॉपिक होंगे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसने कहीं बात नहीं की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फिर थर्ड है द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी।
द वेरिएशंस ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की क्या वेरिएशंस है ऑफ सॉलिड? एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसने बात नहीं करी, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। लाइट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन। इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात नहीं की, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं की, इसने वेरिएशन नहीं बताई हीट कैपेसिटी की ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और इसने कहीं भी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम की बात ही नहीं करी विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो ये सारी इसकी कमियां थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, और जो कमियां मैंने ये लिखी है आगे यही आपके नए टॉपिक बन जाएंगे। ठीक है, तो आज बेटा आप लोग यहाँ तक का कर लें। इसके आगे का फिर हम कल करेंगे।